हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पॉइंट्स। स्टूडेंट, आज ये चैप्टर 4 का 5th क्लास है और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4A। कल की क्लास में हमने जितना भी टाइप ऑफ कंपैरिजन था वो हमने देख लिया था। उसके जो भी एग्जाम्पल थे वो हमने पढ़ लिया था। तो आज हम सीधे एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 4A। तो देखते हैं। एक्सरसाइज 4A आपने बुक में देखिएगा। जो पहला क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया है, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। इस क्वेश्चन पे आपके बुक में कोई एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, तो यहां पे मैं आपको पहले एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है पहले क्वेश्चन का वो फिर मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन दिया है, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फॉलोइंग इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। यानी कि जो आपको एक पेयर दिया गया है, क्या वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो हम ये चीज कैसे पता करेंगे, तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हैं फ्रैक्शन इक्विवेलेंट का। पेयर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। सबसे पहले हम एक देखते हैं इसका फॉर्मूला अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इस चीज अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूला ये कोई पहले से नहीं है, ये फॉर्मूला मैंने बनाया हुआ है। ध्यान से देखिएगा। सपोज ए कोई मेरा नंबर है और बी भी मेरा कोई नंबर है, तो ए मेरा न्यूमरेटर, बी मेरा डिनोमिनेटर, इक्वल्स टू सी अपॉन डी। ये दिया गया है। तो ये जो दिया गया है ए बी सी डी, ये आपका कोई नंबर है। यहां पे मैं साइड में लिख दे रहा हूं, वेयर ए बी सी डी इज एनी नंबर, अब इसमें करना क्या है कि पहले का जो पहला फ्रैक्शन है और ये दूसरा फ्रैक्शन, जो पहले फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, यानी कि पहले फ्रैक्शन का ये न्यूमरेटर, दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, ये आपस में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पे हम लिखते हैं ए इंटू डी। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ए इंटू डी हो गया। इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन लगा दिया। अब हम इसका आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बी इंटू सी। ये बन गया आपका फॉर्मूला। तो अगर आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन करते हैं, तो अगर आप ये चीज अगर मेंशन करते हैं आप क्वेश्चन पे, तो आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब एक यहां पे आपको एक नंबर में यहां पे लेके दिखाता हूं। सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 1/3 इज इक्वल टू 4/12। सॉरी, एंड यहां पे आ जाएगा एंड, ये हो गया एंड। तो 1/3 एंड 4/12। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या ये जो पेयर दिया गया है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो हम पता कैसे करेंगे, यानी कि जो ये है, जो यहां पे नंबर आएगा वही नंबर यहां पे आना चाहिए, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट होता है बराबर। तो इसको सपोज हमने मान लिया ए, इसको मान लिया बी, सी और डी। तो यहां पे क्या दिया ए डी, ए और डी। तो 1 इंटू 12 इक्वल टू बी इंटू सी, बी इंटू सी। तो बी मेरा क्या है 3 और ये क्या है 4। देखिए 12 बन जा
12 इक्वल टू 3 4 जा 12। दोनों साइड बराबर है, दैट मीन कि ये जो हमारा पेयर दिया गया है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं जो आपके बुक में जो पहला क्वेश्चन दिया गया वो हम देखते हैं, या आप ध्यान से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो ए पार्ट है वो हम देखते हैं, सेकंड पार्ट आपको खुद से करना है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2/5 एंड 34/85 दिया गया कि क्या ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो चेक कर लेते हैं। हमने सपोज इसको मान लिया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो फॉर्मूला मेरा क्या था, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये हमारा था, एक हमने फॉर्मूला बनाया हुआ था। तो ए डी 2 इंटू 85 इज इक्वल टू बी सी। तो बी मेरा 5 इंटू 34। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 85 2 जा तो 2 5 जा 10, कैरी आ गया 1, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, ये आ गया 170 इक्वल्स टू 34 में अब करते हैं हम 5 का मल्टीप्लाई। तो 5 4 जा 20, कैरी आ गया 2, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, ये आ गया 170। तो अब देखिए दोनों साइड आपका बराबर आ रहा है, दैट मीन कि ये जो आपको एक पेयर दिया गया है फ्रैक्शन का, वो फ्रैक्शन हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो आप यहां पे लिखेंगे यस, गिवन फ्रैक्शन पेयर इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है, इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। ये चीज आप अगर आप मेंशन करते हैं तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जो इसका सेकंड पार्ट है वो आप खुद से करेंगे। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जो हमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि जो आपको एक फ्रैक्शन दिया गया उसका सिंपलेस्ट फॉर्म आपको बनाना है उसको और कैलकुलेट करना है। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो डी क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो डी पार्ट है वो मैं बता रहा हूं, बाकी आप खुद से करेंगे। जो डी है वो दिया गया है 36 डिवाइड बाई 48। ये आपको कैलकुलेट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम अगर हमें टेबल पता है तो हम डायरेक्टली जिस नंबर से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो जाए सेम नंबर से तो हम डिवाइड कर देंगे अगर हमें टेबल पता है। अदरवाइज हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज हम मान लेते कि हमें टेबल नहीं आता, लेकिन 2 का टेबल तो हमें आता ही होगा जो छोटे नंबर की टेबल है। तो हम 2 से करते हैं। यहां पे देखिए 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, ये हो गया 16, 2 8 जा 16। देख लीजिए 18 2 जा 36 होता है, 24 2 जा 48 होता है। तो 2 से हमारा डिवाइड हो गया। अब जो हमारा नंबर निकल के आया वो आ गया 18/24। अब इसको देखिए कि क्या और सिंपल हो सकता है, चेक कर लेते हैं। 2 से फिर से डिवाइड करते हैं तो 2 9 जा 18, 2 12 जा 24। अब देखते हैं क्या और ये सिंपल हो सकता है। तो अब 2 से तो 9 नहीं कटेगा क्योंकि 9 क्या है, इवन नंबर है। 3 से चेक करते हैं तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, कट जा रहा है। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12।
अब ये आ गया 3/4। अब देखिए 3 आपका ऑड नंबर है, 4 आपका इवन नंबर है। तो ये अब आपस में ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई टेबल नहीं जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हो। तो अब ये और डिवाइड नहीं होगा किसी अदर नंबर से, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। पहले हम छोटे नंबर से, अगर हमें बड़े नंबर का टेबल पता है तो हम डायरेक्टली टेबल से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर यही चीज अगर हमें करना होता, लाइक क्वेश्चन हमें यही दिया गया 36/48, अगर हमें टेबल पता है तो आप 12 का टेबल पढ़िए। 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 3/4। तो अगर आपको टेबल पता है तो आप देखिए एक ही स्टेप में आपका आंसर आ गया। अगर आपको टेबल नहीं पता है तो आप छोटे नंबर से स्टार्ट कीजिए। 2 से यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, फिर यहाँ भी 2 से डिवाइड हुआ, फिर यहाँ पे 3 से डिवाइड हुआ, और ये आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। बाकी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आपको कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिएगा, रिप्लाई आपको वहां पे मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमें थर्ड क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको जितने भी फ्रैक्शन दिए गए हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और आपको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन मैंने आपको बताया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें होल नंबर और फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, वो मेरा कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में हम देख लेते हैं बी। जो बी पार्ट है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 29/3। तो ये हम देखते हैं। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, डायरेक्टली आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो 3 आपका जो आपका डिनोमिनेटर में होगा वो बाहर की साइड होगा, जो आपका न्यूमरेटर होगा वो अंदर की साइड होगा। डिवाइड कीजिए। 3 का टेबल पड़ेगी 29 आए या उससे कम, 29 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 9 जा, आप देखिए 3 9 जा होता है क्या, 27। 3 9 जा होता है 27, क्योंकि अब 3 10 जाके जाएंगे तो 30 तो ज्यादा हो जाएगा। तो 3 9 जा 27, तो 9 में से 7 जाएगा, बचेगा 2, और ये हो गया कुछ नहीं। तो अब ये जो आपका नंबर आया, अब ये जो आपका आया यही आपका बनाएगा। अब ये जो हमारा आया ये हमारा होता है, जो हमारा क्वोशेंट होता है वही हमारा क्या होता है, होल नंबर। जो रिमाइंडर होता है वही हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर, और ये हमारा न्यूमरेटर। तो आप सिंपली होल 9 होल 3 ये आपका डिनोमिनेटर होता है, ये आपका डिनोमिनेटर होता है, और ये आपका होता है न्यूमरेटर। डिवाइड किया, जो आपका क्वोशेंट आया वो आपका होल नंबर होता है, ये आपका डिनोमिनेटर होता है, और ये आपका न्यूमरेटर होता है। तो 9 होल 2/3, 2/3। देखिए जी 3 आपका यहां पे क्या है, डिनोमिनेटर में, तो 3 आपका डिनोमिनेटर में ही रहेगा। 2 आपका जो रिमाइंडर आया, जो ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है, वही आपका क्या हो गया, न्यूमरेटर। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई, यहां पे क्या होगा, मल्टीप्लाई, और उसके बाद ये आपस में प्लस। तो देख लेते हैं, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 प्लस 2, 29 डिवाइड बाई 3। तो यानी कि ये आपका हो गया आंसर। इस तरीके से आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया इसलिए कि जो आपका क्वोशेंट आएगा वो आपका होल नंबर होगा, जो रिमाइंडर होगा वो आपका न्यूमरेटर होगा, और जो आपका डिवाइजर है वो आपका डिनोमिनेटर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी के क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे।
हमें फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, वो दिया गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है, आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देख लेते हैं फोर्थ का, हम देख लेते हैं पहला ही क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 125 होल 3/5, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है 125 होल 3/5। ये आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इस ऐसे में हम क्या करते हैं कि इन दोनों का आपस में करते हैं हम मल्टीप्लाई, इन दोनों करते हैं हम आपस में क्या, मल्टीप्लाई। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ताकि ध्यान में रहे। अब इन दोनों का हम आपस में करेंगे क्या, मल्टीप्लाई। तो हम यहां पे देख लेते हैं 125 इंटू 5, 5 5 जा 25, कैरी आ गया 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, कैरी आ गया 1, 5 1 जा 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 625। अब ये 625 इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आया। अब जो ये नंबर जो हमारा न्यूमरेटर उसको करते हैं हम ऐड। तो 625 प्लस 3 डिवाइड बाई 5, सब ऐड कर दीजिए। इसमें 625 में हम 3 ऐड कर दे रहे हैं, तो 5 और 3 होता है 8, ये होगा 2 और ये होगा 6। तो 628/5 और ये आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना, मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं कि इन दोनों का हम करेंगे मल्टीप्लाई और इसको हम करेंगे ऐड। तो यहां पे हमने मल्टीप्लाई किया तो आया 625 प्लस इसको हम करते हैं प्लस 3 हमने ऐड कर दिया डिवाइड बाई 5, ऐड करने के बाद 620/5, ये आपका हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्जन। तो इस तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है और आपको टेबल आना चाहिए। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। जो एक्सरसाइज 4A का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। और वो क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको कंपैरिजन मैंने बता रखा है कि हम कंपैरिजन कैसे करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द बॉक्सेस विथ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल साइन के साथ आपको फिल करना है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा। मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जितने भी मैंने एग्जांपल्स बताए थे कि कैसे हम ग्रेटर कैसे हम लेस को पता करेंगे, उसी तरीके से बिल्कुल करना है। तो 5th जो क्वेश्चन है वो आप खुद से करेंगे। और मैं यहां पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में मुझे आप आंसर दीजिएगा। जो 5th क्वेश्चन मैं यहां पे लिख रहा हूं, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिएगा। आपको फिल करना है ग्रेटर, लेस और इक्वल। क्वेश्चन जो आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है 9/13, बॉक्स बना हुआ है 5/13। जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका दिया गया है 14/17, 14/3। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है 5/11, 3/4। और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो दिया गया है 12/13, 15/21। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अगर आपको रूल्स पता है, प्रीवियस क्लास में जो मैंने आपको रूल्स बताए थे कि कैसे हम चेक करते हैं कि कौन सा ग्रेटर कौन सा स्मॉलर है या फिर कौन सा इक्वल है, तो आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका है, ये जो बॉक्स आपको दिया गया इस बॉक्स में आपको ये सिंबल फिल करना है जो करेक्ट सिंबल है। तो ये क्वेश्चन आप करके हमें कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा।